अच्छा यार, हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। यार सस्टेनेबिलिटी की ना कोई एक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं हर सिचुएशन के हिसाब से। मेन जो फैक्टर है वो एक होता है इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट और एरिया ऑफ एप्लीकेशन। अब इन्होंने लिख तो दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपको इस तरह सिर्फ समझ नहीं आएगी। इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक के लिए क्या चीज़ है? के इलेक्ट्रिक कहता है कि यार मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं, लेकिन पोल्यूशन कब हो, फॉर एग्जांपल यूजिंग सोलर या विंड एनर्जी, ताकि पोल्यूशन कम हो। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है आपकी सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप वाटर की यूजेज कम से कम रखो, इको फ्रेंडली डाइज यूज़ करो, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो। तो दोनों में इंडस्ट्री के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग डिफरेंट हो गया। इसी तरह जब आप कॉन्टेक्स्ट पे आते हो तो कॉन्टेक्स्ट में हर वो सिचुएशन या पर्पस बयान की जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द होल कंट्री। लेकिन एक बिजनेस है तो उसके लिए होगा कि अपनी कॉस्ट कम करे, रिस्क को मैनेज करे और प्रॉफिटेबल बने लॉन्ग रन के अंदर। इसी तरह एरिया ऑफ एप्लीकेशन में आप ये कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंटल एरिया है उसमें सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप पोल्यूशन रिड्यूस करो, रिजर्व करो, अपने रिसोर्सेज को बचाओ। इसी तरह सोशल एरिया के अंदर आप कहोगे कि नहीं यार, आप जो हो लोगों को फेयर वेजेस दो, सेफ्टी प्रोवाइड करो। इसी तरह इकोनॉमिक एरिया में आप सस्टेनेबिलिटी का मतलब कहोगे कि यार आप प्रॉफिट तो अर्न करो, लेकिन एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो। अच्छा, ये बातें लिखी नहीं हुई है लेकिन एक्सप्लेनेशंस कर रहा हूँ, तो आप अपने साथ साथ नोट डाउन करते रहें, ठीक है। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है जो कि ब्रटलैंड रिपोर्ट के अंदर थी, जो कि डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि आज की नीड को भी पूरा करे डेवलपमेंट, और आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई नुकसान ना करे, कि उन्हें खुद से मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उनकी जो क्या कहते हैं, उनके लिए ये रिसोर्सेज कम ना पड़ जाएं। अच्छा, ये डेफिनेशन तो हम आपके पास बहुत बहुत वाइडली रिनोन्ड है, लेकिन ये ना कुछ सवालात उठा देती है। सवालात ये उठाती है कि इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, नीड फॉर प्रेजेंट। अब नीड्स हर बंदे के लिए अलग है। एक डेवलप कंट्री के अंदर नीड ये है कि आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लाओ, जबकि एक हमारी पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए क्या नीड है? बेसिक नीड ये है कि जॉब्स बेसिक नीड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो, ये बेसिक नीड है। जबकि डेवलप कंपनी यूएसए देख लो, उधर ये सारी चीज़ें नहीं है। यूएसए में जॉब्स का इशू नहीं है। यूएसए में इशू क्या है? यूएसए में इलेक्ट्रिसिटी सही है। यूएसए में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सस्टेनेबिलिटी लाया गया। तो हर जगह पे नीड्स डिफरेंट होती है। नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अच्छा, फ्यूचर जनरेशन का हमें क्या पता उनका क्या लाइफ स्टाइल है, क्या टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, वो क्या यूज़ करेंगे। हो सकता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हमारी प्लानिंग को डिफ़िकल्ट बनाता है ये चीज़। इसी तरह एक है टाइम पीरियड टू बी कंसिडर्ड। भाई कोई बंदा इस डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बता दे कि फ्यूचर, ये फ्यूचर की जो बात कर रहा है, फ्यूचर कब, 100 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल। कोई बंदा इसको 10 साल कंसिडर करेगा, कोई 20। तो इससे जो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना, और आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना पाओगे, ठीक है। बिजनेस डिसीजन के लिए कि यार कितने साल का पीरियड में टाइम फ्रेम कंसिडर करूँ। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन ये उठाता है, हु शुड डिसाइड दीज नीड्स। कौन इसको डिसाइड करेगा? कोई गवर्निंग बॉडी होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बिजनेस खुद डिसाइड करेगा। तो यार ये कुछ सवालात हैं जो कि इसकी डेफिनेशन को कह सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं जो कि मुश्किल बनाते हैं इम्प्लीमेंटेशन। खैर, आगे बढ़ते हैं हम।